और दीदी जो ये आप बैठे हो धरने पे, ये किस पर्पज़ से बैठे हो, आपकी मांगें क्या हैं, तो आप हमें बताने का कष्ट करें। सबसे पहले तो नमस्कार। और लगभग पिछले 6 दिनों से छात्र संघ के सभी पदाधिकारी यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले तो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको 50% आरक्षण CUET में दिया जाए। दूसरा, साथ ही साथ अगले साल CUET रद्द किया जाए। इसमें हमारी अगली मांग है कि जो विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियाँ हो रही हैं उनकी CBI जाँच हो और आगे CUET में जो खाली सीटें हैं उन पर बिना CUET के मेरिट के 12th के मेरिट के बेस पे एडमिशन दिया जाए। और बाकी जो और भी काफ़ी सारी इसमें डिमांड है जिनको लेकर के कि हम यहाँ पर धरने पर। दिन हुए इस धरने को? ये आज 7वां दिन है। आप 7वां दिन है? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप। तो भैया आपसे एक सवाल है कि जो आप धरने पे बैठे हो, तो ये धरना किस पर्पज़ से आपका ये धरना है, क्यों आप इस धरने पर बैठे हो, तो आप हमें बताने का कष्ट करें। हमारी 3 मुख्य मांगे इस धरने में। सबसे पहली मांग हमारी है कि उत्तराखंड के छात्रों को गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। ये आरक्षण कहीं ना कहीं उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखकर सामने रखा गया है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों से पढ़ने वाले छात्रों के साथ जब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ इक्वलिटी नहीं हो पाती है, जिसको देखते हुए हमने 50% आरक्षण की मांग करी है। दूसरी मांग ये है कि कैंपस वेटेज जल्द से जल्द पिछली बार की तरह सुचारू रूप से लागू होना चाहिए। 5% का कैंपस वेटेज, जो भी छात्र इस गढ़वाल विश्वविद्यालय से अपना UG कोर्स पूरा करता है, जब वो PG में जाए तो उसे 5% का कैंपस वेटेज मिले। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो भी छात्र जिन्होंने CUET में NTA के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन किसी भी कारणवश वो अपना पेपर देने नहीं जा पाया, चाहे वो सेंटर दूर होने के कारण हो या फिर रोड कनेक्टिविटी के टूट जाने के कारण हो, तो उन सभी छात्रों को एडमिशन लेने का मौका गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर मिले। और जो छात्र CUET के पेपर देने से भी वंचित रह गए थे, उन बच्चों को भी, उन छात्रों को भी मेरिट बेस के आधार पर उनको दाखिला लेने का अवसर दिया जाए गढ़वाल विश्वविद्यालय में। भैया मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप धरने पर बैठे हो और नीचे भी धरने पर बैठे हैं, वहाँ पर भी धरने पर बैठे हैं, आप लोग एक साथ नहीं हो सकते थे? देखो, एक साथ हो सकते थे, जरूरी तो आपकी बात भी ठीक है कि हम मुट्ठी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम मजबूत होंगे, लेकिन जब हम लोगों की मांग एक है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, चाहे वो साथ देने का तरीका हो चाहे विरोध करने का तरीका हो। अगर हम अलग अलग तरीक़ों से दबाव बनाएंगे तो हमने कहीं ना कहीं ये रणनीति हमने तय करी कि हमें एक साथ के बजाय हम अलग अलग मोर्चों पे फ्रंट खोल के ज़्यादा दबाव विश्वविद्यालय के भीतर पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से निर्णय लिया गया है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रशासनिक भवन पर और देख सकते हो आप यहाँ पर अभी धरने पर बैठे हुए हैं। पहले तो कॉलेज गेट में, फिर प्रशासनिक भवन के गेट पे और अब प्रशासनिक में धरने पर बैठे हुए हैं। पहली मांग यह थी कि उत्तराखंड के छात्रों को 50% आरक्षण दिया जाए। अब इस मांग पर कई छात्रों को जो अन्य राज्यों से आते हैं उनको बहला के, फुसला के, बरगला के वो इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात का स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं, आप लोगों से मैं वो चीजें शेयर भी करना चाहता हूं कि पहाड़ के छात्र को, उत्तराखंड के छात्र को 50% आरक्षण क्यों चाहिए। क्योंकि जब बरसात के मौसम में वो पहाड़ का छात्र जो रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, नीतीमाणा, रैणी गांव से तक आता है, जिस रैणी गांव में हाल ही में 1 साल पहले आपदा आई थी और वहां यातायात का साधन पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन वितरण की जा रही थी। मैं बात करूं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, इधर से मैं अगर कुमाऊं की तरफ जाऊं तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, मुंशियारी जैसे क्षेत्रों से भी यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब बरसात के मौसम में इस उत्तराखंड में बारिश होती है तो वही छात्र अपने 2-3 महीने तक शिक्षा से वंचित रहता है, वो चाहे 12वीं की पढ़ाई हो या 10वीं की पढ़ाई हो। तो जब वो अपनी शिक्षा से वंचित रहता है और उनको CUET के एग्जाम के लिए तैयारी भी नहीं करवाई जाती है, तो ऐसे में वो छात्र को आरक्षण की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैदानी भागों में स्थितियां थोड़ा अलग होती है, मैदानी क्षेत्रों में सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां आपके साथ कोई न्याय, अन्याय या कोई पार्शलिटी होती होगी, लेकिन यहाँ का भौगोलिक
यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इस तरीके की नहीं है कि यहाँ का पहाड़ का छात्र, अगर दूसरी मांग की अगर मैं बात करूं तो अपने गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों कैंपस, बिरला कैंपस, टिहरी कैंपस, पौड़ी कैंपस और इस गढ़वाल विश्वविद्यालय से जितने संबंधित कॉलेज हैं, सब में अभी भी 60 से 70% सीटें खाली हैं। जिस गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक होड़ मची रहती थी प्रवेश पाने के लिए, वही गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय आज सूना पड़ा है। तो हमारी दूसरी यह मांग है कि जितनी भी रिक्त सीटें हैं, जो यूजी में रिक्त सीटें बची हैं, उनमें 12वीं के आधार पर, मेरिट के आधार पर प्रवेश हो, और जितनी भी पीजी की सीटें हैं उनमें जिस भी छात्र ने किसी भी कॉलेज से वो अपना पास आउट किया है, उसका यूजी के आधार पर मेरिट बने और उसको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाए बिना सीयूटी के। तीसरी मांग हमारी यह है कि पिछले 2 सालों तक जो भी छात्र यहाँ से अपनी यूजी की पढ़ाई करता था, उसको पीजी में प्रवेश करने के लिए 5% वेटेज दिया जाता था, क्योंकि उस 5% वेटेज का वो हकदार था, क्योंकि उस छात्र ने इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया है। वो किसी भी राज्य का छात्र हो, अगर उसने ग्रेजुएशन इस कैंपस से करा है तो उसको पीजी में जाने के लिए 5% वेटेज दिया जाता था। लेकिन माननीय कुलपति महोदया ने वो वेटेज बंद कर दिया और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो मेरे छात्र भाइयों एवं बहनों, आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय का माहौल आज इस कैंपस में देख रहे होंगे कि आज से ठीक 8 दिन पहले जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सारे छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए इस कैंपस बड़ी धूप में, अगले दिन भरी बरसात में यहाँ बैठे रहे, लेकिन बाकी लोग भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरा बाजार, श्रीनगर बाजार की अगर मैं बात करूं, शिक्षकों की बात मैं अगर करूं, कर्मचारियों की बात करूं, तो सब लोग हमारी मांगों को जायज मानते हैं कि हम अपने छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने छात्रों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वही छात्र है जो ज्ञापन दिया का भविष्य बनेगा। किन विषयों पर आप कार्रवाई करो, बहुत बारी ज्ञापन भी दिए, लेकिन आज से ठीक 8 दिन पहले ऐसा समय आ ही चुका था कि हमें अपने छात्रों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। और ज्यादा न कहते हुए मैं आप सभी से निवेदन करना को कर रहा है, बस आप सभी छात्रों का सहयोग हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को चाहिए, क्योंकि ये वो छात्र शक्ति है कि जिस छात्र शक्ति के दम पर हम कोई भी अपनी जो छात्रों की मांग है वो विश्वविद्यालय प्रशासन से मनवा सकते हैं। बस हम सभी को, आप सभी छोटे भाई बहनों की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत माता की जय। कुलपति तेरा ध्यान किधर है? शिक्षा की दलाली में, कुलपति तेरा ध्यान किधर है? शिक्षा की दलाली में, कुलपति तेरा ध्यान किधर है? शिक्षा की दलाली में।